उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की भाटी हत्याकांड में लगातार नए खुलासे हो रहे हैं। निक्की की हत्या का मामला जब पहली बार सामने आया तब दहेज हत्या का आरोप लगा। फिर जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी वैसे वैसे कहानी में कई और कहानी आने लगी। जानकारी के मुताबिक एक तरफ जहां पर निक्की के परिवार वालों का ये कहना है कि निक्की की हत्या हुई है, वहीं दूसरी तरफ आरोपित परिवार का ये कहना है कि सिलेंडर ब्लास्ट होने से निक्की की मौत हुई है। साथ ही इस पूरे मामले के अलग अलग वीडियोस भी सामने आए हैं। एक वीडियो में निक्की जलती हुई नजर आ रही है, दूसरे वीडियो में निक्की को ससुराल वाले कथित तौर पर पीटते हुए नजर आ रहे हैं, तीसरे वीडियो में विपिन घटना के वक्त कथित तौर पर घर के बाहर नजर आ रहा है। अब हालांकि इन सभी वीडियोस की सत्यता की जांच की जा रही है, लेकिन इन सब के बीच निक्की के परिवार की तरफ से जो वीडियो शेयर किया गया है वो अब शक के घेरे में आ गया है, क्योंकि निक्की के परिवार वाले जो ये दावा कर रहे हैं ठीक उसके उलट एक सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इस सीसीटीवी फुटेज में निक्की का कथित हत्या आरोपी यानी कि उसका जो पति है विपिन भाटी, वो घर के बाहर नजर आ रहा है, जबकि निक्की के परिजनों का ये कहना है कि विपिन और उसके परिवार वालों ने ही मिलकर निक्की को जलाया है। हालांकि अब इस पूरे मामले में एक और सनसनीखेज खुलासा हुआ है। निक्की की हत्या के आरोपी पति विपिन का एक पुराना वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें वह दिल्ली में एक लड़की के साथ पकड़ा गया था। इस दौरान उसके साथ जमकर पिटाई भी की गई थी। इस मामले में दावा किया जा रहा है कि ये जो वीडियो है, ये पूरा जो मामला है साल 2014 का है। खुद निक्की ने जारछा गांव की एक युवती के साथ विपिन को रंगे हाथों पकड़ लिया था। मामले में विपिन भाटी के खिलाफ मारपीट का एक केस भी दर्ज करवाया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विपिन का जिस लड़की के साथ अफेयर था उसने भी जारछा थाने में विपिन के खिलाफ केस दर्ज करवाया था। लड़की की पहली शादी एक दिव्यांग से हुई थी, अब दूसरी शादी हुई है। लड़की की मां ने ये बताया है कि लड़की की आरोपी विपिन ने 3 बार पिटाई भी की थी। उसका अफेयर भी मेरी बेटी के साथ था। उसकी पत्नी ने भी पिटाई की। इसके बाद विपिन के खिलाफ केस दर्ज करवाया गया था। निक्की हत्याकांड की जांच में जुटी पुलिस अब कंचन के बयान यानी कि निक्की की जो बहन है उसके बयान का दोबारा एक बार फिर से शायद उसे बयान के लिए बुला सकते हैं और फिर से उसके बयान की जांच भी करवाई जाएगी, क्योंकि जो नए वीडियो सामने आए हैं उसके बाद जांच की जो सुई है वो पूरी तरह से घूम गई है। यानी कि एक नया एंगल जो है इस पूरे मामले में आ गया है। अब इस एंगल से भी तफ्तीश की जा रही है। निक्की की मौत के बाद अब उसके गहनों को लेकर सवाल उठने लगे हैं। निक्की के ससुराल वालों ने ये आरोप लगाया है कि उसकी बहन कंचन ससुराल गई और वहां से गहने और कीमती सामान लेकर चली गई। वहीं निक्की के परिजनों ने उसके ससुराल वालों के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। दावा तो ये भी किया जा रहा है कि निक्की के अंतिम संस्कार के वक्त उसका पति विपिन भाटी गायब था। उसके ससुर ने उसका अंतिम संस्कार किया है, जिसका वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। अंत्योष्टि स्थल पर जो ससुर है सत्यवीर, जेठ रोहित सहित परिवार के लोग मौजूद थे। निक्की की चिता को मुखाग्नि उसके ससुर ने दी थी। ये सोशल मीडिया में जो वीडियो है उसमें दावा किया जा रहा है। निक्की का बेटा भी उस वक्त वहीं पर मौजूद था। इस बीच निक्की के भाई की तरफ से भी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। निक्की के भाई ने पुलिस को ये जानकारी दी है कि निक्की के पति विपिन भाटी का लंबे वक्त से किसी महिला के साथ अफेयर था, जिसका जिक्र हमने पहले भी किया है कि 2014 का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। भाई ने ये भी आरोप लगाया है कि विपिन और उसके परिवार वालों ने मिलकर निक्की को जिंदा जला दिया है। पुलिस ने विपिन, उसकी माँ दया भाटी, पिता सतवीर भाटी और भाई रोहित को गिरफ्तार भी कर लिया है। इस पूरे मामले में इन पर हत्या और दहेज उत्पीड़न की धाराएं लगाई गई हैं। इस बीच इस पूरे मामले को लेकर अब जो महिला आयोग है उसने भी संज्ञान लिया है। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग ने ग्रेटर नोएडा की इस निक्की भाटी मामले को लेकर जो है इस पूरे मामले को लेकर जो जांच की जा रही है उसको लेकर अब जो है गंभीरता दिखानी शुरू कर दी है। उनकी तरफ से भी एक्शन लिया जा रहा है। महिला आयोग की उपाध्यक्ष हैं अपर्णा यादव। उन्होंने गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी और पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर मामले की जानकारी मांगी है। आयोग ने अब तक हुई गिरफ्तारियों की रिपोर्ट और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। हालांकि देखिए, कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी दावा कर रहे हैं, विपिन के बेटे की तरफ से भी जो बयान सामने आया है उसी के आधार पर ये कहा जा रहा है कि पहले विपिन ने निक्की को थप्पड़ मारा, फिर उसकी पिटाई की, क्योंकि विपिन और निक्की की बातचीत नहीं हो पा रही थी। हालांकि जो वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है जिसमें विपिन आग बबूला नज़र आ रहा है, विपिन की माँ जो है वो निक्की के साथ बर्बरता करते हुए नज़र आ रहे हैं, वो भी एक पुराना वीडियो बताया जा रहा है। ये सभी वीडियोज़ जो हैं एक एक करके सामने तो ज़रूर आए हैं, लेकिन इनकी ऑथेंटिसिटी क्या है इसकी जांच की जा रही है।
हाँ, ये भी दावा किया जा रहा है, खबरें ये भी निकल कर आ रही हैं कि दोनों अलग-अलग कमरों में भी रह रहे थे, दोनों में बातचीत नहीं थी। विपिन ने कथित तौर पर निकी को अपने सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद करने के लिए भी कहा था, क्योंकि हमने देखा है कि निकी और उसकी बहन एक सैलून चलाते थे और बहुत ज़्यादा एक्टिव भी सोशल मीडिया पर वो दोनों बहनें थी। उनके कुछ अकाउंट्स भी हैं जो इंस्टाग्राम अकाउंट्स उन्होंने बनाए हैं या सोशल मीडिया पर जितने भी अकाउंट्स बनाए गए थे, उससे भी कहीं ना कहीं ये कहा जा रहा है, ये दावा किया जा रहा है कि विपिन बहुत नाराज़ था। ये नाराज़गी जो है विपिन के सामने भी आई थी कई बार और यही वजह थी शायद वो दोनों बात भी नहीं कर रहे थे। इस तरीके के खुलासे भी हो रहे हैं, दावे किए जा रहे हैं। पुलिस के सूत्र ये भी बता रहे हैं कि घटना से कुछ मिनट पहले दंपत्ति के बीच तीखी बहस हुई थी, जिसके दौरान विपिन ने कथित तौर पर निकी को कई बार थप्पड़ मारा था। निकी की मौत की जांच में जुटी पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि निकी और कंचन कब से जो ब्यूटी पार्लर हैं, जो सैलून है, वो कब से चला रही थी, जिसको लेकर परिवार में झगड़ा भी हो रहा था और झगड़ा क्यों हो रहा था, ये भी सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। परिवार वाले इसका विरोध करते रहे हैं, लेकिन निकी अपना ब्यूटी पार्लर चलाती रही। पिछले साल निकी को विपिन के अफेयर के बारे में पता चला, जिसको लेकर झगड़ा और ज़्यादा बढ़ गया। इसके बाद विपिन भाटी के खिलाफ निकी ने शारीरिक शोषण की शिकायत भी दर्ज करवाई थी। ग्रेटर नोएडा के अतिरिक्त डीसीपी सुधीर कुमार ने यह भी कहा है कि पुलिस सभी संभावनाओं की जांच करेगी, जिसमें दहेज उत्पीड़न, घरेलू हिंसा और आत्महत्या शामिल है। आरोपी पति, ससुर, सास और जीजा सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच चल रही है। हर सबूत जिसमें ऑनलाइन पोस्ट किए गए वीडियोस हैं, सीसीटीवी फुटेज हैं, इन सभी को शामिल किया गया है, उनकी भी जांच की जा रही है। ग्रेटर नोएडा में रहने वाली निकी की मौत मामले में अब तक ससुराल पक्ष के तमाम आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, यानी कि 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अब इस पूरे मामले को लेकर परिवार की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा एक्शन जो है इन आरोपियों के खिलाफ होना चाहिए। इसके अलावा बुलडोज़र कार्रवाई की मांग भी निकी के परिवार वालों की तरफ से की जा रही है।